जब आखिरकार वो बाढ़ जिसका सबको लंबे समय से इंतजार था उमड़ने लगती है, तो महीनों से सूखी पड़ी धरती और जीवन के लिए जूझ रहे जानवरों को उम्मीद की पहली किरण दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल बाढ़ की असली धारा यहाँ से करीब 200 किलोमीटर ऊपर बह रही है, इसलिए असली राहत पहुँचने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। इस कठिन समय में जिंदा रहने की जंग लड़ रहे प्यासे हाथियों को मजबूरी में जोखिम उठाना पड़ता है। वे अपनी लंबी सूंड को दलदली पानी में गहराई तक डालते हैं, जहां कीचड़, रेत और गंधला पानी मिला होता है। ये पानी उनकी प्यास पूरी तरह नहीं बुझा सकता, लेकिन शायद इतना ज़रूर है कि वे तब तक टिके रह सकें जब तक असली बाढ़ यहाँ तक न पहुँच जाए। खुशखबरी ये है कि ऊपरी इलाकों में, खासकर अंगोला के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में, अभी भी लगातार बारिश हो रही है। वही बारिश बाढ़ के पानी को ताकत देती है और उसे दक्षिण की ओर बहने के लिए प्रेरित करती है। धीरे धीरे ये सभी धाराएं मिलती हैं और एक विशाल प्रवाह बनाकर दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। ये महान जलधारा आखिरकार कालाहारी रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित ओकावांगो तक पहुंचती है और यहीं से जीवन के पुनर्जन्म की कहानी शुरू होती है। 9 ट्रिलियन लीटर से भी ज्यादा मीठा पानी नदी के रास्तों से फैलते हुए पूरे इलाके में फैल जाता है। जहां भी ये पानी पहुंचता है, वहां सूखे गड्ढे भर जाते हैं, सूखी धाराएं फिर से बहने लगती हैं और लंबे सूखे के निशान धीरे धीरे मिटने लगते हैं। ये कीमती पानी किसी विशाल चुंबक की तरह काम करता है, जो सबसे पहले रेगिस्तान में भटक रहे जीवों को अपनी ओर खींच लेता है। बाढ़ की तेज धारा दीमकों द्वारा इकट्ठा किए गए घास के बीजों को बहा ले जाती है। पानी की सतह पर तैरते इन बीजों को कई जानवर बड़े चाव से चुन चुन कर खाते हैं। लंबे समय बाद मिले इस भोजन का आनंद वे खुल कर लेते हैं। लेकिन हर जीव इस बाढ़ से खुश नहीं है। एक छोटा सा भृंग मजबूरी में अपना सुरक्षित ठिकाना छोड़ देता है। उसे नए स्थान की तलाश में निकलना पड़ता है और ये यात्रा उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे जैसे पानी लगातार फैलता जाता है, ओकावांगो का पूरा स्वरूप बदलने लगता है। जो जगह कुछ दिन पहले तक सूखी और बंजर थी, वो अब आपस में जुड़कर एक विशाल दलदली क्षेत्र में बदल चुकी है। फिर भी बदलाव अभी अधूरा था। जीवन से भरी हरियाली अभी पूरी तरह धरती पर नहीं फैली थी। मीठे पानी की नमी पाकर रेत के नीचे छिपी जलघास की कोमल कलियां अचानक तेजी से बढ़ने लगती हैं। कुछ ही समय में वे पानी की सतह को चीर कर बाहर आ जाती हैं और देखते ही देखते इस पीली भूरी जमीन पर हरे जीवन की चादर बिछा देती हैं। यहीं से जीवन का नया उभार शुरू होता है। आसपास की नदियों और दलदलों से मछलियां बड़ी संख्या में यहाँ अंडे देने पहुंचती हैं। हाथियों की टक्कर से गिरे पेड़ और टहनियां मछलियों के बच्चों के लिए सुरक्षित नर्सरी बन जाते हैं, जहां वे आराम से बढ़ सकते हैं। इसी दौरान कुछ बड़े जानवर भी धीरे धीरे वापस लौटने लगते हैं। महीनों तक दिन रात लगातार चलते रहने के बाद आखिरकार भैंसों के झुंड भी यहाँ पहुंच जाते हैं।